दुखी व्यक्ति। हिंदी मोटिवेशनल कहानी। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम ऐसी मोटिवेशनल कहानी सुनते हैं, यह सुनकर आपको नई प्रेरणा मिलेगी। तो चलिए सुनते हैं। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसके पास सेब के बगीचे थे, पर उसकी आदत हमेशा रोने की थी। वह हमेशा दुखी रहता। कभी ज्यादा बारिश हो जाती, कभी सूखा पड़ जाता, कभी बाढ़ आ जाती और कभी उसकी फसल में कीड़े लग जाते तो कभी फल सड़ जाते थे। जब भी उसकी फसल खराब होती तो वो भगवान को कोसते रहता। और अगर किसी साल सेब की फसल अच्छी होती तो बाजार में दाम गिर जाते और मुनाफा कम हो जाता। लेकिन एक साल सब कुछ ठीक हुआ, ना ज्यादा धूप, ना ज्यादा बारिश, ना ही बाढ़ आई और ना ही फसल में कीड़े लगे और बाजार में दाम भी अच्छे मिल गए और हर किसी ने खूब पैसा कमाया। लेकिन इस बार भी वह व्यक्ति पहले की तरह दुखी और परेशान था। उसे दुखी देख उसके पड़ोसी ने उससे कहा, अरे भाई, अब तो खुश हो जाओ। जिंदगी में ऐसे सेब कभी देखे भी नहीं थे। सभी सेब लगाने वाले खुश हैं और उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन तुम क्यों दुखी हो और ऊपर वाले को क्यों कोस रहे हो? वो व्यक्ति बोला, ये लोग नासमझ हैं जो खुश हो रहे हैं। उन बेवकूफों ने शायद इस बात पर गौर नहीं किया कि इस साल कोई भी सेब सड़े नहीं हैं, इसलिए जानवरों को अच्छे खासे सेब खिलाने पड़ रहे हैं। हर साल जानवरों को खराब फल खिलाकर काम चला लेते थे और इस साल सेब बहुत महंगे हैं। हमारे बाप दादाओं ने कभी भी इतने कीमती फल जानवरों को नहीं खिलाए। हाय, इस साल तो मैं लुट गया। ये कहानी हमें ये बात सिखाती है कि जिस व्यक्ति को रोने की आदत होती है, वो रोने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेता है। कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति उल्टी सोच का होता है, उसे अपनी खुशी में भी सिर्फ दुख ही दिखाई देता है और उसके पास सिर्फ रोने की वजह ही होती है। शिकायती लोग दिल के भी छोटे होते हैं, वो अपना फायदा दूसरों के साथ बांट भी नहीं पाते। ऐसे लोग सिर्फ अपने फायदे के बारे में ही सोचते हैं और वो नहीं चाहते कि उनकी वजह से किसी और को किसी भी तरह का कोई फायदा है। इसलिए अपनी सोच को सीधा करिए। उल्टी सोच इंसान को सिर्फ दुख और जलन ही देती है। पॉजिटिव सोच हर व्यक्ति को खुश रखती है। दोस्तों, आशा है आपको यह कहानी सुनकर निश्चित ही प्रेरणा मिली हो। तो अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि रोज आने वाली एक नई आशा की किरण सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। धन्यवाद।